हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9th के मैथ्स का पहला चैप्टर एनसीईआरटी मैथ्स का पहला चैप्टर 1.1। 1.1 का पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं 0। बिना देरी करते हुए सीधे हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं कि शून्य का मतलब होता है 0। शून्य मतलब 0। ठीक है, तो अब यह शून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, अलग अलग कैसे करेंगे? वैसी संख्याएं जिसका वर्गमूल हम √2 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, √4 ये 3 संख्याएं हैं। इन तीन संख्याओं में जिनका वर्गमूल निकल जाएगा वह परिमेय है, जिनका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह अपरिमेय है। तो √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन √4 बराबर क्या होगा? √2 गुना 2 और 2 के बदले 1 2 हम लिखते हैं, मतलब √4 बराबर क्या है? 2 आंसर है। मतलब कि रूट के अंदर वैसी संख्याएं जो वर्गमूल निकाला जा सकता है वह परिमेय होगा। तो अब साइन क्या है अपरिमेय का? कि किसी भी संख्या के ऊपर रूट रहे, जैसे √2 अपरिमेय संख्या है, जैसे √3 अपरिमेय संख्या है, √4 चूंकि √4 कोई संख्या है ही नहीं, √4 का वैल्यू निकल जाएगा 2, इस वजह से यह परिमेय संख्या है जिसका वैल्यू कितना है? 2 है। अब जैसे √5 का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, √6 ये भी नहीं निकलेगा, √7 ये भी नहीं निकलेगा, √8 ये भी नहीं निकलेगा। ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या हैं। अब √9 की बात आए तो √9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 3 या 9। ठीक है, जैसे अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो 3 गुना 3 और 2 के बदले जोड़ा के बदले हम 1 निकाल लेते हैं, यह वर्गमूल हो गया। तो इसका अर्थ यह है कि परिमेय और अपरिमेय को आपको पहचानने का क्या तरीका है कि जिस संख्या के ऊपर ओवररूट वर्गमूल का चिन्ह दिया हुआ रहे वो अपरिमेय। तो 0 यहां पर आप देख लो, संख्या क्या है? 0। संख्या क्या है? 0। अब ये 0 जो है तो इसके ऊपर तो वर्गमूल अगर दोगे फिर भी वो उसका वैल्यू 0 ही होगा। इस वजह से हम क्या कहेंगे कि 0 के ऊपर तो वर्गमूल है ही नहीं, इस वजह से यह क्या है? हाँ, एक परिमेय संख्या। 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। मतलब अगर वह परिमेय संख्या है तो हर हाल में p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p/q जैसे 0 को हम p/q रूप में लिखेंगे तो यहां लिखेंगे p/q रूप बराबर 0/, हम 1 कर सकते हैं, 0/2 कर सकते हैं, 0/3 कर सकते हैं। इसका वैल्यू कितना होगा? वैल्यू हमेशा 0 ही होगा। तो इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं p/q रूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम तो दूसरा क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालें। क्वेश्चन है, देखिए 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या? 6 परिमेय संख्या। 6 परिमेय संख्या। कितनी परिमेय संख्या निकालना है आपको? 6 परिमेय संख्या निकालना है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले ध्यान देंगे परिमेय संख्या कितना है? 6। आपको कुछ नहीं करना है, सीधे यहां पे 3 को लिखिए और 3 परिमेय संख्या कितना निकालना बोलिए? 6। तो अब 3 बराबर 3/6 में 1 जोड़ना है। 6 में 1 जोड़ना है। 6 और 1 कितना हुआ? 7 और 7, 6 और 1 7, गुना में लिखना है हमको, ऊपर में 7। तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 को 3 से गुना करेंगे, 7 21, 6 और 1 जोड़ेंगे 7। अब अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो 7 21, वैल्यू तो 3 ही रहेगा, लेकिन इसका शकल बदल गया। उसी तरह से फिर 4 को लिखेंगे यहां। 4 बराबर 4/, कितना संख्या निकालना है? फिर से देखिए 6 परिमेय संख्या निकालना है, 6 में जोड़ देंगे 1। ठीक है,
अब गुना कितना करेंगे, 6 और 1 7, ऊपर में गुना कर देंगे 7 से, तो 7 को 4 से गुना करोगे 7 चौका 28, 6 और 1 7। अब आप क्या करना है, 21 और 28 के बीच क्या क्या होता है, 21 और 28 के बीच देखिए 21 22 23 24 25 26 27 28, तो सिर्फ इनके बीच क्या कह रहा है, बीच, तो बीच 21 और 28 को छोड़ देंगे, उसके अलावा ये सभी संख्याएं लिखेंगे। तो अभिष्ट संख्या क्या लिखेंगे यहां, अभिष्ट संख्याएं, अभिष्ट संख्याएं, ठीक है, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। अभिष्ट संख्याएं क्या हो जाएगा, देखिए 21 को छोड़ देंगे तो 22 बटे में 7 लिखना है, ठीक है, कॉमा 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7। ये हो गए आंसर।